गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 4 जिसका नाम है निश्चल भाव के विषय वस्तु वाले प्रश्न को हल करके आपको बताएंगे। तो प्रश्न है 6 में, अति लघु उत्तरीय में, सूरज की धूप कैसी है? तो हम लिखेंगे सूरज की धूप सुनहरी है। और आकाश कैसा है? तो हम लिखेंगे आकाश विशाल और विराट है। लघुत्तरीय प्रश्न है, कविता के अनुसार बादलों से गिरने वाला जल कहाँ गिरता है? तो हम लिखेंगे बादलों से गिरने वाला जल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर जगह गिरता है। और उसके हर जगह गिरने के तरीके भाव एक ही होते हैं। कविता के अनुसार हवा के झोंके बहते समय कहाँ कहाँ जाता है? तो हम लिखेंगे हवा के झोंके बहते समय धरती के एक एक भाग को छूते हुए निकलती है। वह कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वह हमेशा सबको समान रूप से अपने झोंके से स्पर्श करता है। निबंध दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, सूरज का धूप कहाँ कहाँ छिटकती है, इसका क्या आशय है? तो हम लिखेंगे सूरज की धूप बगैर भेदभाव किए हुए धरती के हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय पर छिटकती है। और इसका आशय है कि प्रकृति में जितने भी तत्व है सबके साथ वह समान भाव रखता है, सबको एक समझता है, सबको अपना समझता है। और वह किसी का वर्गीकरण नहीं करता। वह हमेशा सब पर अपनी किरण दे करके उसे जीवन दान देता है। सूरज की किरण जीवन दायिनी होती है। उसी के कारण इस प्रकृति में जड़ चेतन जितने भी सजीव वस्तु है सभी में वह अपने उस प्राणदायक किरणों का प्रवाह कर सबको सुरक्षित रखता है। कविता के आधार पर बताइए कि झोंका क्या क्या करता है? तो कविता के आधार पर हम ये कहेंगे कि झोंका जो है वह धरती के हर भाग में जाकर के उसे गुरुद्वारे, गिरजाघर से लिपटकर मंदिर, मस्जिद में अदब से झुककर बेबाक उड़ा देता है। प्रेम सुमन खुशबू महका महका रहता है। धरती के जितने भी सुगंध है उसे वह अपने साथ लेकर प्रवाह करता है। और एक एक इंसान, एक एक जीव के पास में उसे ले जाता है। वह बताता है कि इस धरती पर जो भी है उसके सब हकदार हैं। वह किसी खास व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं है। उससे वह सबको परिचित करता है कि प्रकृति के सारे अवयव के भागीदारी सब हैं। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलती है? तो हम लिखेंगे इस कविता से हमें संदेश मिलती है कि हम इस धरती के वासी सब एक हैं। प्रकृति जिस तरह से हर एक के साथ समान व्यवहार करता है, हम भी प्राकृतिक हैं। हम मानव भी हर एक के साथ समान व्यवहार कर उसे अपने जैसा समझें, उसके साथ आत्मवत व्यवहार करें, उसको अपने से अलग नहीं समझे। हमारे जो संकुचित विचार आते हैं, अयंग निजः परो वेति गन्ना लघुचेत साम, यह हमारे नीति उपदेश में कहा गया है, यह मेरा है वह तेरा है, ऐसा सोचने वाला छोटे बुद्धि का इंसान होते हैं। उदार चरिता नाम त्वं वसुधैव कुटुंबकम, जो विशाल हृदय के होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार होता है। तो यह कविता हमें इसी पाठ को पढ़ा करके संदेश देता है कि इस पृथ्वी पर जो भी है सब हमारा है। हम सबके साथ समान व्यवहार करें। पशु पक्षी पेड़ पौधे मानव जितने हैं
सब इस प्रकृति के अवयव हैं और सबों को मिल करके इस धरती का शोभा बढ़ाना चाहिए और इस प्रकृति को सुरक्षित करके उसे विकास करना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 9 है, दी गई संकेत बिंदुओं को सप्रसंग भावार्थ लिखिए। तो मेरे अंदर एक सूरज है जिसकी छूमंतर हो जाती है। 28 नंबर पेज में यह पंक्ति है। तो इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे कि मेरे अंदर एक सूरज है जिसकी सुनहरी धूप देर तक मंदिर पर ठहर कर मस्जिद पर पसर जाती है। शाम ढले गुरुद्वारे की दीवारों को छूती हुई गिरजाघर की चोटी को चूमकर छूमंतर हो जाती है। तो इस पंक्ति का हम भाव सप्रसंग लिखेंगे। कविता यह लिखेंगे कि निश्चल भाव। यह पंक्ति निश्चल भाव किनके द्वारा? दीप्ति गुप्ता रचित निश्चल भाव कविता से लिया गया है, जिसमें कवित्री सूरज का उदाहरण देकर के यह बताती है कि सूरज जिस तरह से संभावी है, जिस तरह से वह समान व्यवहार करता है इस धरती के ऊपर में, हमें भी वही व्यवहार करना चाहिए। जैसे सूरज उगता है पुनः छिप जाता है, हम भी इस धरती पर जन्म लेते हैं, अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करके पुनः छिप जाते हैं, आत्मलीन हो जाते हैं। वैसे ही सूरज से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि सूरज जिस तरह से संभावी है, हमें भी संभाव लेकर के चलना चाहिए और प्रकृति के सभी मानव और अवयवों से प्यार करना चाहिए। धन्यवाद। आपके प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके आप इसे सीखने का प्रयत्न करेंगे।